जिनकी कृपा से बड़ी ही सुंदर श्री शिव महापुराण है, जिसका कि आज षष्ठम दिवस है। कथा आज षष्ठम दिवस में पहुंच गए। परीक्षित जी, जब आज के 6, 7, 8 महीने पहले हम लोगों ने इस कथा का नारियल दिया था माँ गमा देवी के मंदिर पर, जब भागवत कथा चल रही थी, श्रीमद् भागवत महापुराण, जब वहां पर इस कथा का नारियल दिया था तो विचार किया था शिवरात्रि पर यह कथा होगी। कब? शिवरात्रि पर ये शिव की कथा हमें सुनने को मिली। समय इतना तीव्र चलता है, समय बीतता गया, समय बीतता गया, और आज ये कथा ही नहीं बल्कि कल शिवरात्रि का महापर्व भी आ गया। कल कथा का विश्राम दिवस भी आ गया। कभी विचार किया था इस कथा को सुनेंगे, इस कथा को समझेंगे, इस कथा में सेवा करेंगे, इस कथा का पूजन करेंगे, लेकिन धीरे धीरे समय इतनी जल्दी बीता कि आज कथा का विश्राम दिवस भी आ गया। कल कथा का विश्राम दिवस है। इसीलिए तो कहा जाता है, जिसने अपने समय को संभाल लिया उसने सब कुछ संभाल लिया। बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, बुढ़ापा भी बीत जाएगा, और अभी भी जो व्यक्ति नहीं संभला वो अंत में बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा। इसलिए आप जिस भी आयु में हैं, आप जवान हैं, आप वृद्ध हैं, आप बच्चे हैं, आप जिस भी आयु में हैं, अपने समय की कीमत को समझो। जैसे कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट साल भर पढ़ाई ना करे और परीक्षा देने के लिए बैठ जाए तो बताओ क्या वो पास हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी प्रकार अगर हम लोगों ने अपने पूरे जीवन में तैयारी नहीं की, अगर हम लोगों ने पूरे जीवन में पढ़ाई नहीं की, अगर हम लोगों ने पूरे जीवन में ठाकुर का भजन नहीं किया, तो बताओ क्या परमात्मा हमें पास करेगा? और जब परमात्मा हमें पास नहीं करेगा तो इसमें गलती हमारी होगी कि परमात्मा की? हमारी गलती है। और प्यारे, मैं निवेदन करूंगा, जैसे भी हो, लोग कहते हैं ना नकल से पास हो गए, नकल से ही पास हो जाना, जैसे भी होना, ये जीवन रूपी यात्रा जो है इसमें पास हो जाना, तो 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं तो पता नहीं कौन सा पशु, कौन सा पक्षी, कौन सा कीड़ा बन करके जमीन पर रेंगना पड़े, समझ भी नहीं पाओगे। प्यारे, नकल क्या है? बोले अभी तक नहीं कर पाया तो अब नकल के माध्यम से शिव की सेवा कर लेना, शिव का पूजन कर लेना और अपना कल्याण कर लेना, तो जीवन सुधर जाएगा, जीवन बन जाएगा। और अगर अभी भी नहीं संभले, अगर अभी भी नहीं संभले, तो प्यारे ये मौके जीवन में बार बार नहीं आते हैं। ऐसा सुंदर समय जीवन में बार बार नहीं आता है जो कि हमें सिखाया जाए। परीक्षित जी, जरा विचार करो, कथा क्यों होती है और कथा कहते किसको है? कथा हमारी जीवन रूपी सारी बाधाओं को, सारी व्यथाओं को समाप्त करती है, इसलिए इसको कथा कहते हैं। हमारे जीवन की सारी समस्याओं, सारी व्यथाओं को, सारे दुख को, सारे तकलीफों को शांत करती है, इसलिए इसको कथा कहते हैं। ये कथा ही है जो संसार से उठा करके हमको और आपको भगवान तक ले जाती है, जो समाज से उठा करके परमात्मा के भजन के बारे में हमें सिखाती है, ये कथा ही है। कथा इसीलिए जरूरी है, जैसे आप लोगों ने अनुभव किया होगा, हम लोग दाढ़ी कटिंग महीने में 2 बार कराते हैं, 15 दिन में बालों को बनवाते हैं, क्षौर कर्म करवाते हैं। क्यों? अगर हम लोग बालों को नहीं बनवाएं तो क्या होगा? बोले बाल बड़े बड़े हो जाएंगे, विकराल हो जाएंगे, बड़े कुरूप दिखेंगे हम लोग। जैसे हम लोग जीवन में बार बार अपने बालों को बनवाते हैं, अपना क्षौर कर्म करवाते हैं, मुंडन करवाते हैं, दाढ़ी को बनवाते हैं,
क्यों करवाते हैं? क्योंकि ये बाल बढ़ ना जाएं। उसी प्रकार जीवन में बार बार कथा सुनने से जो काम क्रोध मद लोभ रूपी हमारे शरीर में बाल उत्पन्न होते हैं, हमारे दोष उत्पन्न होते हैं, कथा सुनने से ये ठीक हो जाते हैं, ये शांत हो जाते हैं। इसलिए बार बार कथा सुननी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं महाराज मैंने कई बार सुन ली, अभी भी सुनने की आवश्यकता है। बोले हाँ, जब तक जीवन रहे तब तक कथा सुनो। रामचरित्र जी सुनते अघाई, जो राम की कथा को सुन करके, कृष्ण की कथा को सुन करके, शिव की कथा को सुन करके समझ जाए मैं परिपूर्ण हो गया हूं, समझ लेना सबसे कच्चा वही है, सबसे अधूरा वही है। महाराज आज शिव की कथा का षष्ठम दिवस, षष्ठम सोपान, षष्ठम पुष्प साम्य सदाशिव भगवान शिव के चरणों में समर्पित होने जा रहा है। आइए बड़ी ही श्रद्धा और भाव के साथ प्रभु का ध्यान करें। तत्पश्चात बड़ी ही सुंदर परमात्मा की मंगलमय अनेक कथाओं में हम और आप प्रवेश करें। आज बड़ी ही सुंदर कथाएं हैं, जिन कथाओं का हम रसास्वादन करेंगे। भगवान गणेश का जन्म होगा, भगवान कार्तिकेय का जन्म होगा। कई बड़ी सुंदर कथाएं हैं। जलंधर की मृत्यु जो बहुत बड़ा एक कारण बन गई थी, उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी, तो किस प्रकार भगवान ने उसका उद्धार किया, बड़ी ही सुंदर कथा हम और आप सुनेंगे। आइए उससे पहले 2 बार परमात्मा के चरणों में ध्यान करें। और जो भक्त अभी तक अपने घर कार्यों में लगे हैं उनसे निवेदन है, आज कथा का षष्ठम दिवस है, समय को ध्यान में रखते हुए शीघ्रातिशीघ्र आएं। फिर बाद में आपको जगह ना मिले तो मत कहना, क्योंकि आज षष्ठम दिवस है। वैसे भी आप लोग बड़े सुनकर श्रोता हैं, जो आगे बैठना चाहता है शीघ्रातिशीघ्र समय की मर्यादा को देखते हुए आप लोग आए तो महान कृपा होगी। बड़ा सुंदर भाव कि जय सिया राम जय। आप लोग भी मीठी तालियों के साथ गाएंगे और कहेंगे क्या कि जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय, सिया राम, जय सिया राम जय, जय 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 सिया राम। भाव से ताली सेवा करते हुए जय जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय। आज परीक्षा जी ध्यान दीजिए, यज्ञपति जी, भक्त बड़ा सुंदर भाव देता है। जब इस संसार सागर में मुझे कोई अपना दिखाई ना दे, जब इस संसार सागर में कोई भी इच्छाएं मेरी पूरी होती ना दिखाई दें, तो भक्त कहता है क्या, शेष न कोई आशा हो जब, 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 चारों ओर निराशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, चारों
और निराशा हो तब फिर बोलो यही नाम, तब मिल बोलो यही नाम। जय सिया राम जय हरि बोल। जय सिया राम जय सिया राम। जय जय भाव के साथ में दाली सेवा करते हुए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बड़े बड़े संतों ने कहा, बड़े बड़े ऋषियों ने कहा क्या? सारी गुरु उपदेश कहे यह, सारे गुरु उपदेश सारी गुरु उपदेश कहे यह, सारे गुरु उपदेश कहे। जीवन धन राजेश कहे यह, जीवन धन राजेश कहे। जीवन धन अनमोल कहे यह, जीवन धन अनमोल कहे। क्या रे मन बन जा, ए मन बन जा राम गुलाम। जय सिया राम जय 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 सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। ऐ मन बन जा तू तो गुलाम। जय हो। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। भाव से नारी सेवा करते हुए शंकर भगवान की जय सिया राम जय। आप लोगों को हमारे शब्द समझ में आ रहे हैं? जो माताएं बैठी हैं, आप लोगों को हमारे शब्द समझ में आ रहे हैं? तो मीठी मीठी तालियों के साथ और अपने मुख से भी कहें। ऐसा नहीं है परीक्षित जी, बहुत से लोग तो सोचते हैं पैसा पंडित जी लेंगे तो हम क्यों कहें, पैसा पंडित जी लेंगे तो हम क्यों गाएं। ऐसा नहीं है, आप भी गाओ, आप गाओगे आपका कल्याण होगा, हम गाएंगे हमारा कल्याण होगा। जय हो तो हमारे साथ में कहिए क्या? जय सिया राम जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम।
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। बड़ी ही सुंदर भगवान शिव की करुणा कृपा दया के साथ में ये कथा चल रही है। जिस दिन कथा का प्रारंभ दिवस था, बादल ऐसे आए थे ठाकुर साहब, लगता था अभी बारिश होगी, ऐसा लगता था अभी बारिश होगी। लेकिन भगवान शिव की कृपा से बड़ी ही सुंदर विधि विधान के साथ में ये शिव कथा पूर्ण होने जा रही है। श्री शिव महापुराण कहती है व्यक्ति को जीवन में अपने कर्म का पालन करना चाहिए। आप एक बार मंदिर ना जाएं तो चलेगा, आप भगवान की पूजा ना करें तो चलेगा, आप अपने से बड़ों का सम्मान ना करें तो चलेगा, लेकिन आपको अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों का ध्यान रखता है वो सदैव अपनी सद्गति करता है, क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है, चाहे हम हों या आप हों। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक सुंदर सी कथा सुनाऊं। एक बार एक व्यक्ति, गर्मियों का समय था, रास्ते में जा रहा था, तो रास्ते में उसको एक आम का बगीचा मिला। क्या मिला? आम का बगीचा। आज उस व्यक्ति ने जैसे ही आम का बगीचा देखा, गर्मियों का टाइम है, धूप हो रही, मन में विचार आया, चलो मैं इस बगीचे में थोड़ी देर आराम कर लूं, थोड़ी देर सस्ता। फिर उसकी दृष्टि आम के फल पर पड़ी। जैसे ही उसने आम का फल देखा, अच्छा हम और आप आम का फल देखेंगे तो कैसे देखेंगे और किससे देखेंगे? बोले अपनी आंखों से। भाई देखने की वस्तु तो आंखों से ही दिखाई देगी। आम का फल व्यक्ति ने कैसे देखा? बोले अपने नेत्रों से। अब नेत्रों से उसने आम के फल को देखा। अब नेत्र जाकर के तोड़ तो सकते नहीं, जा तो सकते नहीं, चलकर कौन गए? बोले चलकर गए उस व्यक्ति के पैर। नेत्रों ने फल को देखा, चलकर गए पैर। अच्छा पैर चलकर को तो चले गए मामा जी, लेकिन तोड़ नहीं सकते। तोड़ा किसने? बोले हाथों ने। अब ध्यान दीजिए, आंखों ने देखा, पैर चल करके गए, हाथों ने तोड़ा। अच्छा हाथों ने आम का फल परीक्षित जी तोड़ तो लिया, लेकिन हाथ खा नहीं सकते। खाया किसने? बोले जिहुआ ने खाया, जीभ ने खाया। अच्छा जीभ खा तो सकती है लेकिन रख नहीं सकती। बोले जीभ ने खाया तो सही, रखा किसने? बोले पेट ने। आंख ने देखा, पैर चल करके गए, हाथ ने तोड़ा, जिहुआ ने खाया, पेट ने रखा। और उसी समय बगीचे का माली आ गया और आकर के उसने पीठ पर 2-4 लाठियां लगा दी। मार किस पर पड़ी? पीठ। अच्छा किसी ने पूछा महाराज इसमें पीठ की क्या गलती थी? भाई आंखों ने देखा, पैर चल करके गए, हाथों ने तोड़ा, मुख ने खाया, पेट ने रखा, लेकिन पीठ की क्या गलती थी जो बेचारी पे मार पड़ गई? संत ने कहा अभी कथा पूरी नहीं हुई। बोले फिर? बोले मार तो पीठ पर पड़ी, लेकिन आंसू कहां से निकले? कहां से निकले? आंखों से। फल देखा किसने था? जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल भोगना पड़ेगा, चाहे हम हों या आप हों। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा फल भोगना पड़ेगा, अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमें गलत फल भोगना पड़ेगा, उसका परिणाम गलत होगा। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्मों का सुधार करना चाहिए। एक बार की मैं आपको कथा सुनाऊं। एक बार श्री धृतराष्ट्र जी महाराज ने भगवान नारायण से पूछा, हे नारायण मैंने ऐसा कौन सा कर्म गलत किया था जो मुझे अपने 100 पुत्रों की मृत्यु पर रोना पड़ा? 1 हो 2 हो 3 हो चलेगा। हे नारायण मैंने अपने 100 जन्मों का विचार कर लिया। मैंने 100 जन्मों में ऐसा कोई पाप का कार्य नहीं किया, ऐसा कोई गलत कार्य नहीं किया जो मुझे अपने 100 बेटों की मृत्यु पर रोना पड़े। हे माधव, हे कन्हैया,
हे तीनों लोकों के स्वामी पालनहार, कृपा करके आप मेरे दुख की निवृत्ति करें। केवल आप मुझे ये बता दें मेरा कौन सा वो दोष है जो मुझे अपने 100 बेटों की मृत्यु पर रोना पड़ा। क्योंकि कहा जाता है पुत्र शोक नहीं देई विधाता, जाते बड़ो नरक को वासा। पुत्र दुख से बढ़कर के दुनिया में कोई दुख नहीं है। आज धृतराष्ट्र ने जब रोते हुए भगवान कृष्ण से इस बात को पूछा, हे माधव, मैंने अपने 100 जन्मों को देख लिया, अभी तक मेरा कोई ऐसा कार्य मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कोई पाप मेरा नहीं ध्यान में आ रहा है, ऐसा कोई अनुबंध मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है जिसके कारण मुझे अपने 100 पुत्रों की मृत्यु पर रोना पड़े। आज भगवान कृष्ण कहते हैं धृतराष्ट्र, ये बात सत्य है कि 100 जन्मों में तुमने कोई पाप नहीं किया, लेकिन ध्यान करो, अगर आपने 100 जन्मों को देखा है तो 16 जन्म और पीछे चलो। जब आप 116 जन्म में थे, आप एक शासक थे, आप एक राजा थे, और आपके न्याय की लोग प्रशंसा करते थे। आप बड़े ही धर्मप्रिय राजा थे, आपके अंदर 1000 गुण थे, लेकिन आपके अंदर एक अवगुण था, आपके अंदर एक दोष था। क्या? आपने अपनी रचना इंद्री को नहीं जीत पाया था। आप खाने में बहुत स्वाद देखते थे, अगर आपको भोजन अच्छा ना मिले तो आप थाली फेंक देते थे, क्रोध करते थे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी रचना इंद्री को विजय नहीं प्राप्त कर पाई। हे राजन, जैसे ही इस बात को कहा तो आज धृतराष्ट्र कहने लगे, हे माधव, क्या 116 जन्म का भी हिसाब हमें अब चुकाना पड़ेगा? देखिए भगवान कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत मिल जाता है। माताएं ध्यान दें, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत प्राप्त हो जाता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल 1 साल बाद मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल 6 महीने बाद मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल 10 साल बाद मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जीवन में जिनका फल हमें बुढ़ापे पर मिलता है, और कुछ कर्म जीवन में ऐसे होते हैं जिनका फल हमें मरने के बाद मिलता है, जन्म जन्म में प्राप्त होता है। ऐसे कौन से कर्म हैं? अच्छा जरा विचार करो। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें 6 महीने बाद मिलता है। हम लोग खेती में किसी भी फसल का कोई भी बीज डालते हैं, फसल कब मिलती है? बोले 6 महीने बाद। कर्म हमने आज किया, बीज हमने खेत में आज डाला, फसल कब मिली? 6 महीने बाद। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल 6 महीने बाद मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल 1 साल बाद मिलता है। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई करता है, ट्यूशन लगाता है, कोचिंग जाता है, स्कूल जाता है, पूरी साल पढ़ाई करता है, अच्छे से मेहनत करता है, फल कब मिलता है? जब वो परीक्षा पास कर लेता है, 1 साल बाद फल मिलता है। अब कोई बच्चा सोचे आज मेरा एडमिशन हुआ है और आज ही एमए की डिग्री मिल जाए तो क्या मिल सकती है? उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें साल भर बाद मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें 10 साल बाद मिलता है। जैसे कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहे, कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहे, कोई बच्चा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनना चाहे तो क्या करना पड़ेगा? बोले 10 साल लग जाते हैं पढ़ाई करते करते, तब उसको डिग्री प्राप्त होती, तब उसे फल प्राप्त होता है। हे धृतराष्ट्र, कोई कोई कर्म ऐसा होता है जो हमें बुढ़ापे पे मिलता है। कौन सा कर्म? बोले जब हम अपने बच्चों को सही संस्कार देते हैं, जब हम अपने बच्चों को सही मार्ग पर रखते हैं, जब हम अपने बच्चों को सही ज्ञान देते हैं, सही से उनका लालन पालन करते हैं, सही से उनका पोषण करते हैं, तो वही बच्चे बुढ़ापे पर हमारी सेवा करते हैं, तो वो फल हमें बुढ़ापे पे प्राप्त होता है। कुछ कर्म का फल हमें बुढ़ापे पे मिलता है, कुछ कर्म का फल हमें अगले जन्म में मिलता है। हमने इस जन्म में जो कार्य किए हैं उसी के हिसाब से हमें अगले जन्म में जीवन मिलेगा, अगले जन्म में योनि प्राप्त होगी। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमें जन्म जन्म प्राप्त होते हैं। कई बार क्या होता है, इस जन्म में तो हम लोग बहुत पूजा कर रहे हैं,
बहुत ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, बहुत कथाएं सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी दुखी हैं, फिर भी कष्ट में हैं, फिर भी दुख में हैं। तो प्यारे, ये तुम्हारे पूर्व जन्मों का पाप है जिसको तुम भोग रहे हो। ये तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म है जो आज तुम्हें भोगना पड़ रहा है। जो आज तुम कर रहे हो ये अगले जन्म में तुम्हें लाभ देगा। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हजारों वर्ष बाद भी प्राप्त होते हैं। कर्मों का कोई ठिकाना नहीं है। कुछ कर्मों का फल तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन कुछ कर्मों का फल हजारों वर्ष बाद मिलता है, पूरे जीवन के बाद भी मिलता है। जैसे ठाकुर साहब, कोई व्यक्ति मोक्ष चाहे तो मोक्ष क्या तुरंत प्राप्त हो जाएगा? मोक्ष के लिए उस व्यक्ति को जन्म जन्म तपस्या करनी पड़ेगी। जन्म जन्म मुनियतन कराही अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म जब व्यक्ति तपस्या करता है, जन्म जन्म जब व्यक्ति सेवा करता है, तब कहीं जाकर के उसको शिव की प्राप्ति हुआ करती है। शिव महापुराण कहती है कुछ कर्म जीवन में ऐसे होते हैं जो अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त होते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं, धृतराष्ट्र याद करो, आप जब 116 जन्म पहले थे, आप एक शासक हुआ करते थे और बड़े ही धर्मपरायण शासक थे। आपके न्याय की लोग प्रशंसा किया करते थे। आप बड़े ही न्याय प्रेमी शासक थे। आप में 1000 गुण था, केवल एक ही अवगुण था। मैं एक बात बता दूं, आपके अंदर 100 गुण हो उनको कोई ध्यान नहीं रखता, लेकिन आपके अंदर एक कमी है, आपके अंदर एक गलती है, आपके अंदर एक अवगुण है, तो उस अवगुण को लोग याद रखते हैं, उस अवगुण को लोग ध्यान रखते हैं। आज भगवान नारायण धृतराष्ट्र को बताते हैं, धृतराष्ट्र आपके अंदर 1000 गुण थे, लेकिन एक अवगुण था। कौन सा? बोले आप अपनी रसना इंद्री को नहीं जीत पाए। आप स्वाद के बड़े प्रेमी थे, स्वाद के बड़े लोलुप थे। बहुत से लोग होते ना भोजन प्रेमी, भोजन प्रेमी। अगर उन्हें अच्छा भोजन ना मिले, अगर उन्हें अच्छा स्वाद ना मिले तो उन्हें दुख होता है, उन्हें कष्ट होता है। बहुत से लोग तो क्रोधी होते हैं, थाल फेंक देते हैं। मामा जी कह रहे हम ऐसे ही हैं। प्यारे, आज भगवान कृष्ण कहते हैं, धृतराष्ट्र जी आप भी ऐसे ही थे। आप बड़े भोजन के प्रेमी थे, भोजन भट्ट थे। एक बार क्या हुआ, तुम्हारे घर पर एक रसोइया रहता था। ये कथा बड़ी ही नई है, परीक्षित जी ठाकुर साहब बड़े ध्यान से सुनना और इस कथा को समझना। ये कथा जीवन को बदलने वाली है। जितनी भी माताएं आज कथा में बैठी हैं, अगर इस कथा को आपने समझ लिया तो समझ लेना आपने शिव पुराण को समझ लिया, आपने भगवान शिव को समझ लिया। भगवान कृष्ण कहते हैं, धृतराष्ट्र जी आप बड़े भोजन भटते, भोजन के प्रेमी थे। जीवन में भोजन उतना ही करना चाहिए जितनी शरीर को जरूरत है। चाहे कितना भी अच्छा भोजन हो, चाहे कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, अगर हमारे शरीर को जरूरत नहीं है तो हमको नहीं करना चाहिए। आज भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र जी को समझाते हैं और कहते हैं, हे धृतराष्ट्र जी आप बड़े ही भोजन के प्रेमी थे। एक दिन आपके घर में एक रसोइया रहता था और रसोइये को बनाने के लिए अच्छी सामग्री, अच्छी सब्जी उपलब्ध नहीं हुई, अच्छा राशन उपलब्ध नहीं हुआ। उसने मन में विचार किया, अगर आपके सामने उसने भोजन बना करके अच्छा भोजन नहीं परोसा, आप राजा हैं और बड़े ही क्रोधी राजा हैं, आप उसको मृत्यु दंड दे देंगे। बेचारा घबरा गया, उसने सब्जी है नहीं, बनाया क्या जाए। तो आज उस व्यक्ति ने क्या किया, उस रसोइये ने क्या किया, घर के पीछे गया, एक हंस का अंडा पड़ा था। क्या था? हंस का अंडा। आज उस हंस के अंडे को लेकर के आया और आज उस रसोइये ने बना दिया था। हे धृतराष्ट्र तुम बड़े ही शाकाहारी राजा हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही उस रसोइये ने तुम्हें हंस के अंडे को खिलाया, तुम्हें वो स्वाद बड़ा अच्छा लगा और प्रसन्न होकर के तुमने अपनी मणियों की माला उस भंडारी को दे दी, उस रसोइये को दे दी। और जैसे ही आज तुमने मणियों की माला उस भंडारी को दी, उस रसोइये को दी, वो भंडारी प्रसन्न हो गया, मन में विचार करने लगा, लोलुप को
भंडारी, धन का लालची वो भंडारी, धन का लालची वो रसोईया, उसने विचार किया अगर मैंने राजा को रोज ही ऐसे हंस के अंडे खिलाए तो राजा रोज मुझे मणियों की माला देगा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, नित्य अब तो वो हंस का अंडा लाता है और हंस का अंडा ला करके आज वो राजा को पवा देता है। राजा नित्य प्रसन्न होकर उसको कुछ ना कुछ उपहार दे देता है और जैसे ही राजा उपहार देता है, आज तो भैया फतेहपुर में पगड़ी पगड़ी चल रही है। एक बार भैया के लिए जोरदार तालियां। बोले शंकर भगवान की। आज हमारे धीरज फतेहपुर से आए हैं, ठाकुर जी का पूजन किया, शिव पुराण का पूजन किया, बहुत सुंदर। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। आप लोग कथा पर ध्यान दें। कथा कहां चल रही थी? माताएं बताएंगी हमारी कहां चल रही थी कथा। एक माता जी कह रही महाराज जी टेंट के नीचे चल रही है। कथा चल रही। आज उस भंडारी ने लालच में आकर के धृतराष्ट्र को, जो 116वें जन्म के पहले एक राजा हुआ करते थे, आज लालच में आकर के, आज लोभ में आकर के नित्य ही वो हंस के अंडे को बना करके धृतराष्ट्र को खवाता रहा और धृतराष्ट्र आज शाकाहारी से मांसाहारी हो। भगवान नारायण कहते हैं धृतराष्ट्र धीरे धीरे एक एक करके तुमने हंस के 100 अंडों को खाया था, इसलिए आज तुम्हें अपने 100 पुत्रों पर रोना पड़ा, 100 पुत्रों पर विलाप करना पड़ा। हे धृतराष्ट्र, अगर तुमने उस समय उन हंस के 100 अंडों को ना खाया होता तो आज तुम्हें 100 पुत्रों पर विलाप नहीं करना पड़ता। इसीलिए कहता हूं जीवन में भगवान ने बड़ी ही सुंदर शाकाहारी सब्जियां बनाई हैं। ये मांसाहार हमारे और आपके धर्म में नहीं है। हम और आप सनातनी हैं, हम और आप शिव के भक्त हैं, हम और आप कृष्ण के भक्त हैं, हम और आप राम के भक्त हैं। जरा विचार कीजिए परीक्षित जी, जिन कृष्ण को, जिन राम को कभी लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाते, जिन कृष्ण जिन राम को कभी अपवित्र वस्तु का भोग नहीं लगाते, तो विचार करो अगर हम लोग मांसाहारी रहेंगे तो क्या राम और कृष्ण शिव हमें स्वीकार करेंगे? कभी नहीं कर सकते। आप चाहे जितनी भी पूजा करो, चाहे रोज शिव के मंदिर में 1 लोटे की जगह 1 बाल्टी जल चढ़ाना, अगर आपने मांसाहार नहीं ढीला तो शिव की कृपा होने वाली नहीं है। आप चाहे पूजा बिल्कुल ना करें, आप चाहे मंदिर बिल्कुल ना जाएं, आप चाहे अपने से बड़ों का सम्मान बिल्कुल ना करें, शिव पुराण कहती है अपने कर्म को संभाल लीजिए। कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, और मन तेरा साफ है तो यही मथुरा, यही अपने कर्म को संभाल।